हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे इंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक रिएक्शंस है, उनको समझना जरूरी है। फिर बाद में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या चीज है? ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शंस which are occur by the formation of product and evolve heat। ठीक है, अगर कहें ऐसी रिएक्शन जो होती है और होने के बाद में आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसके साथ कुछ एनर्जी का निकलना शुरू हो जाता है, एनर्जी निकलती है। जैसे मैं कहूं कि एक स्लैग लाइम है, CaOl, क्विक लाइम, सॉरी, इसी का जो नाम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाटर में मिक्स किया जाता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के साथ साथ में कुछ एनर्जी भी निकलती है। हीट निकलेगी, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शंस जब दोनों को, यानी इस क्विक लाइम को जब हमने मिक्स किया वाटर में, तो देखा मिक्स करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद स्लैग्ड लाइम उसका लोकल नेम है और हीट निकालता है। ठीक है, तो दिख रहा है कि जब ये रिएक्शंस हो रही थी उसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन in which हीट या कहें एनर्जी released along the formation of along with the formation of along with the formation of product। प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ में हीट एनर्जी अगर निकलती है उस रिएक्शंस में, तो उस रिएक्शंस का नाम क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसको कैरिड होने के साथ में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा, उसके साथ में जो एनर्जी निकलेगी, प्रोडक्ट के साथ में जो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है एनर्जी या हीट के फॉर्म में एनर्जी निकली, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे ये आपका चूना पत्थर है जिसको आप व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं घरों में। पहले के दिनों में व्हाइट वॉशिंग चूने से की जाती थी। चूना मार्केट से लाया जाता था, पत्थर वाला चूना, उसको ड्रम में और टैंक में डाल दिया जाता था, तो जो टैंक है पूरा का पूरा हीट हो जाता था
और पानी जो है बॉयल करना लगता था, वाटर जो था बॉयल करने लगता था। वो बॉयल इसलिए करने लगता था कि उसके अंदर खूब ज्यादा एनर्जी आ गई, खूब ज्यादा एनर्जी निकलने लगी है, इसलिए बॉयल करने लगता था। ठीक है, तो अब ये देखा गया है कि ये जो रिएक्शंस है अगर उसको हम डालेंगे, यानी ये डालें तो डालने के बाद पानी में हमको ये प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट के साथ में हमको ये हीट निकलती हुई निकल, ड्रम को जब छुएंगे तो वो एकदम बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ में आपको जो एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, उस रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और एक रिएक्शंस और भी है जो रेस्पिरेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। रेस्पिरेशन रिएक्शंस की बात करें, ये जब आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ में आपका जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के थ्रू आपका जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी के सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आपके बॉडी के जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनसे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड वेसल्स में जाकर के वो सेल्स में पहुंचती हैं, सेल्स में वो स्टोर हो जाता है ग्लूकोज। तो मैं कहूं जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन आपका ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करता है। C6H12O6 ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में, और बनाता क्या चीज है इस बात को समझिए। आपके सेल में कौन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, और आपके माउथ के थ्रू या नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होकर के आपको CO2 गैस देते हैं, प्लस वाटर निकलता है और प्लस एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी जो है वो कहां पास होती है, जो ये जो एनर्जी है जो आप डेली वर्क करते हैं उस वर्क में खर्च हो जाती है। एनर्जी मिलती है आपको, एनर्जी जो है वो कहां चली जाती है, आप डेली जो वर्क करते हैं उसमें खत्म हो जाती है। लेकिन ये एनर्जी का प्रोसेस आपका बनना इस तरीके से होता है। आप ज्यादा तेज दौड़ लेते हैं, बहुत देर तक दौड़ लेते हैं, तो आपको क्या होता है, बॉडी की एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है और बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। ग्लूकोज जो स्टोर था वो भी खत्म हो जाता है लगभग ऑलमोस्ट। तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसके लिए आप ग्लूकोज की बोतल रखते हैं जिसको आप कहते हैं ग्लूकोन डी कहते हैं, ग्लूकोज डी भी कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। उसको पानी के साथ में क्वांटिटी लेकर के आप ड्रिंक करते हैं और तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप ग्लूकोज ले रहे हैं और वो ग्लूकोज तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलता है, मिलने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इससे आप आगे की तरफ दौड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो आपकी है, मतलब जो रिएक्शन है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन यानी दोज रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी रिलीज्ड along with the formation of प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ आपका एनर्जी का रिलीज होना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आई होप। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस की। इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या चीज है? इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, मतलब हीट बाहर से ले ली जाती है रिएक्शंस को कैरी कराने के लिए, रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी कराने या रिएक्शन करने के लिए इन्वायरमेंट से हीट ले ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं द रिएक्शन
in which the reactions in which क्या कहें, the reaction which occur by the absorption of heat और एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जो होती है किसके थ्रू, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को ऑब्जर्व करने के बाद होती है, यहाँ के एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद होती है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो इन्वायरमेंट में चल रही हैं, और वो कैसे चल रही हैं, कहीं इन्वायरमेंट किसी दूसरी जगह से आप क्या कर रहे हैं, हीट लेकर के वो रिएक्शंस चल रही हैं, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। उनको हीट की जरूरत है, हीट के बिना वो रिएक्शंस नहीं हो सकती। बिना अगर किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में रखा हुआ तो ब्रेक तो कर नहीं सकता, उसको क्या देना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। जब हीट देंगे इसका मतलब उसको एनर्जी दे रहे हैं, और वो इन्वायरमेंट से एनर्जी लेगा या आपसे एनर्जी लेगा, किसी भी तरीके से एनर्जी लेगा, वो ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ब्रेक कर जाएगा तो वो एनर्जी के थ्रू ब्रेक किया है, और रिएक्शन जो कैरीड आउट हुई है वो प्रेजेंस ऑफ एनर्जी हुई है, इसीलिए कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जो प्रेजेंस ऑफ एनर्जी या प्रेजेंस ऑफ हीट के थ्रू हो, या वो एब्जॉर्प्शन करे या किसी के थ्रू दे दी जाए, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं और लूं कि लेड नाइट्रेट आपके पास है PbNO3 को होल ट्वाइस, ये आपका ऐसा कंपाउंड है जो ऐसे इन्वायरमेंट पड़ा हुआ है। अब इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको तोड़ना है, तो हमको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। इसमें हीट देना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, और जैसे गर्म करना पड़ेगा तो इन्वायरमेंट से इस कंपाउंड को हीट सप्लाई करी गई। जब हीट सप्लाई कर दी गई, एनर्जी दिया गया, तो तब जाकर ये ब्रेक किया। इसका मतलब क्या मिला, PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और इसको बैलेंस कर लीजिए, ये मिल जाएगा। स्टेट लिख लीजिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इधर भी। ठीक है, तो हमें इस रिएक्शंस को चलाने के लिए, इस रिएक्शंस को करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इवन कभी कभी रिएक्शंस जो है, प्रोडक्ट जो है, वो अपने इन्वायरमेंट से ही हीट ले लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ही हीट ले लेते हैं, हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इवन वो इन्वायरमेंट से हीट लेने के बाद रिएक्शन को फॉरवर्ड कर दिए हैं, आगे कर दिए हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए, तब भी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज वही है, द रिएक्शन विच अकर, वो तभी होती है बाय द ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो हीट के ऑब्जर्प्शन से हो या एनर्जी के ऑब्जर्प्शन से हो, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बात करते हैं, अब असल अपने बाद में आते हैं, क्या चीज है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास 4 तरीके की टाइप्स है। सबसे पहला टाइप्स है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप से आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और इसके भी पार्ट है, कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है। ये चौथा पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये चीज है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको ये सारे के सारे पार्ट आपको धीरे धीरे से पढ़ना है। तो एक पार्ट की बात करते हैं इधर की तरफ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या चीज है? ठीक है, बात करते हैं हम ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, सपोज अगर कहें एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, दो से ज्यादा, मिनिमम 2 सब्सटेंस तो होने चाहिए। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू सब्सटेंस, 2 or more than 2 substances are reactant, substances बोल रहे हैं reactant, when 2 or more than 2 reactants mix to each other and form a new substance, that reactions is called combination reactions। ठीक है, तो हम लिखते हैं those reactions in which two or more than 2, those reactions in which 2 or more than 2 substances या कहें रिएक्टेंट, या ब्रैकेट में डाल दे भाई इसको, रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर, एंड फॉर्म new substance, या कहें हम प्रोडक्ट, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस या कहें आप प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाती हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से मिक्स होकर के एक न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं या प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल में A + B हुआ मिक्स और बनाया D। आप एग्जांपल यहां लिख लें, A + B मिक्स हुए और क्या बना दिए? एक डी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है। और एक एग्जांपल आपके पास है, कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स होता है सॉलिड के फॉर्म में, वाटर के साथ में डाला जाता है, इसको क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स होता है वाटर के साथ और देता है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन देता है, और अगर देखा जाए तो साथ में एनर्जी भी देता है, हीट। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसका नाम मैंने बताया क्विकलाइम होता है इस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को हम कहते हैं क्विकलाइम। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कहते हैं लोकल नेम इसका क्या है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम। क्लियर है? तो ये चीज आपका देखिए, दो सब्सटेंसेस मिल करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें जो मिल रहा है, आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, एक न्यू सब्सटेंस। मैं फिर से आपको बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, एक से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। जब दो सब्सटेंस को मिलेंगे, मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद हो सकता है दो से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन कंपलसरी है कि ज्यादातर केसेस में एक ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो एक से ज्यादा भी हो जाए तब भी वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम जिसे कहते हैं, वाटर के साथ मिक्स किया, इसको चूना पत्थर कहते हैं, मार्केट में मिलता है, आप लेकर के आइए और देखिए। और ये व्हाइट कलर का जो लिक्विड मिलेगा एक्वास, इसको एक्वास डिनोट कर लें भाई, ये सॉल्यूशन मिलेगा, एक्वास कर लीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम जिसका नाम है, लोकल नेम याद रखिएगा, जरूरी है। ठीक है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब ये स्लैग्ड लाइम करते क्या है, व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। मींस ये जो पानी है, चूने का पानी है, दीवार में पुताई करने में यूज किया जाता है। जब दीवार में पुताई कर देंगे तो वो जो है, वो वाटर जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, वाटर में आपने कर दिया, इन्वायरमेंट में एक सब्सटेंस और प्रेजेंट है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे पुताई करते हैं तो 4, 5, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका ये धीरे धीरे मॉइस्चर का जो वाटर है वो हटने लगता है, जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। वो निकलते हैं आपका मॉइस्चर वाटर जो है वो बाहर की तरफ वेपोराइज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके रिएक्शन कर लेती है। रिएक्शन करने के बाद आपको ये बना देता है CaCO3 जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं लाइम स्टोन। ठीक है, इसी को कहते हैं लाइम स्टोन कहते हैं, मार्बल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और आपको जो वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा, H2O। इसका जो मॉइस्चर से, मतलब जो आपका नमी है, दीवार में जैसे पोतेंगे तो नमी रहेगी, तो ये वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हीट उठ के सन की लाइट के थ्रू आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और वाटर जो आप व्हाइट वॉशिंग के थ्रू ये बाहर की तरफ निकल जाता है। व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पास होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज आप करते हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब ये चीज आपके पास हो गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपकी हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।